तो गाइस मैं राजस्थान के घने जंगल में कहीं फंस गया हूँ और मेरा सबसे पहला मकसद है कि कहीं सड़क देखना। अरे देखो सड़क मिल गई। अब सड़क मिल गई है तो सबसे पहला मेरा काम है कि मुझे कुछ खाने पीने का जुगाड़ करना। तो गाइस मैं हूँ आपका शेरा और मैं आज फंस चुका हूँ इस बिहार जंगलों में। और इन जंगलों में मैं फंसा हूँ यहाँ पे पिछले 24 घंटों से ना मैंने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि हम इस जंगलों से कैसे बाहर निकलेंगे। मैं आपको कुछ सर्वाइवल टिप्स बताने वाला हूँ ताकि हम आगे जाके बढ़े। और इसी के साथ सबसे पहला काम होगा कि हमें कोशिश में लगे रहना है कि आसपास कोई लोग दिखे या आसपास कोई रहने वाली बस्ती मिले जहाँ से हमें बाहर जाने की मदद मिले या सड़क मिले तो हम देखा जाएगा। अभी इसी के साथ सबसे पहला मेरा काम है, दिन ढल रहा है, काम है फायर आग लगाना और कुछ खाने के लिए ढूंढना और शाम के लिए अपना शेल्टर देखना। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इन जंगलों में कोई रहने लायक जगह मिलती है तो हम देखते हैं। आइए आप हमारे साथ, हम देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। संभाल के आइएगा, यहाँ पे कांटे भैंचोद कांटे बहुत ज़्यादा है और मकड़ी के जाले भी हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं, देखते हैं कि हम जलानी है। आग जलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मेन लाइटर। लाइटर तो भाई साहब मेरे पास होगा ही, भैंचोद मैं सुट्टा बहुत पीता हूँ तो लाइटर तो है। आग लगाएंगे। जिंदगी में बहुत आग लगी है बट हम फिर भी आग लगाएंगे। तो गाइस मेरे को ये लोकेशन काफ़ी बेहतर लगी है। यहाँ पे रात के लिए कैंपिंग करूँगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पहले सबसे पहला काम आग जलाने का इसलिए भी है क्योंकि आसपास का जंगली जानवर मेरे आसपास ना है। और आज मौसम इतना ख़राब नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे शेल्टर बनाने की नीड है। आज रात मैं ऐसे तैसे करके गुजार लूँगा, कल की डेट में मैं शेल्टर बनाऊँगा। बट सबसे पहले काम है आग जलाना। अब मैंने ये आग जलाने का तरीका बेसिकली पुराने ज़माने में आदिवासियों का होता था। वो दो लकड़ियों को घस के आग जलाया करते थे, तो मैं भी आग जलाऊंगा। और साथ ही साथ सबसे पहला काम है मेरा आग जलाने का। तो भैंसो ये कांटे मेरी गांड मार रहे हैं बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी आग जला के दिखाऊंगा। ऐसे बैठ जाता हूँ नीचे और हमारा सबसे पहला काम है कांटे हटाना। इसमें सबसे पहले काम है, इसमें क्या करना होता है, ऐसे दो लकड़ियों को रख के एक के साथ ऐसे रगड़ना पड़ेगा। ऐसे रगड़ने से घर्षण पैदा होगा, घर्षण पैदा होने से इसके अंदर आग जलेगी कभी ना कभी तो जलेगी। हम पर ट्राई बेंच टूट गई, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बैकअप के लिए लकड़ी लेके आया था, इससे ट्राई करें। भाई यहाँ पे आग, हाँ मेरे को जलने की स्मेल आ रही है, जलने की स्मेल आ रही है। ऐसे रगड़ेंगे तो उससे घर्षण पैदा होगा और आग जलने की संभावना बढ़ेगी। और इसी के साथ लाइटर पड़ा, लाइटर से जला सबसे पहला काम था हमारा। और इसी के साथ गाइस आग जल चुकी है। ये देखो धुआं आ रहा है गाइस, धुआं दिख रहा है गाइस, धुआं। और ऐसे वीरान जंगलों में सबसे पहला काम हमारा आग जलाने का इसलिए भी होता है ताकि कोई जानवर हमारे आसपास ना आए। तो इसी के साथ आग जल चुकी है और अब हमारा सबसे पहला काम होगा खाना बनाने का। खाना हमें इस जंगलों पर, वैसे तो मैं शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ तो मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा क्योंकि जीव मार के मैं जीव हत्या का पाप नहीं लूँगा। बाकी बात अलग है, घर पे मैं चिकन बहुत फाड़ता हूँ, यहाँ पे मैं शाकाहारी हूँ क्योंकि वीडियो में मुझे दिखाना जरूरी है। गाइस आप देख रहे हैं कि धुआं आ चुका है। और इसी के साथ सबसे पहले अपना काम होगा पानी पीने का। पानी की तलाश करते हैं। आग जल चुकी है, अब इसके साथ हम ये पहले आग जल गई है, पानी की तलाश में लगते हैं। पानी की तलाश करेंगे। आपने कुछ नहीं देखा गाइस, आग जल चुकी है, हम सबसे पहले पानी की तलाश करते हैं।
आइए हम देखते हैं आसपास कहीं पानी मिलता है। हम आग जला चुके हैं और हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। खाने पीने की कुछ तलाश करते हैं। सबसे पहला काम है, खाना नहीं मिले तो भी चलेगा, बट हमें पानी की तलाश बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पीने के लिए हम पानी ढूंढते हैं आसपास, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। 24 घंटों से मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। तो सबसे पहला काम है मेरा तलाश करने का। गाइस ये देखिए गाय का गोबर। इट मीन्स जहाँ पे गाय आती जाती रहती है, मतलब इट्स गुड साइन, क्योंकि गाय जहाँ पर रहती है वहाँ पे शेर और भालू नहीं होते। तो शेरा आज अकेला जंगलों में भटक रहा है और यहाँ पे गायों और गोबरों की तलाश है। और तो ये कांटे इतने बेकार, ये झाड़ियाँ इतनी बेकार झाड़ियाँ हैं कि कांटे देखो उसे ऐसे चिपक रहे हैं और वो बहुत जहरीले कांटे हैं, बहुत गंदी तरह चुभते हैं गालों में। हम इसी तरीके से हम बाहर निकलेंगे इन कांटों के और देखते हैं पानी की तलाश। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे पानी की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर मैं पानी नहीं पिया तो मैं डिहाइड्रेट हो जाऊँगा और मेरे मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसी के लिए हम थोड़ा सा बीच में रेस्ट लेते हैं और यहाँ पे पानी ढूंढना पड़ेगा। पानी के लिए मेरे पास ना पानी की बोतल है ना कोई बर्तन है, तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कोई बर्तन या कुछ, ताकि जिसमें हम जुगाड़ करके पानी ढूंढें। अरे बोरी बोतल काटे लगे, बट कोई बात नहीं, ऐसे हम गाड़ मरा के बोतल देंगे। ये पड़ी बोतल। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम अपना यूरिन इसमें भरेंगे और इसका जो स्टीम निकलेगा वो प्योरीफाइड होके हमारे पीने के काम आएगा। तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा मुझे ऊंचाई पे जगह दिखती है, मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि कहीं आसपास मुझे कोई लाइट का टावर या कोई बस्ती दिखती है। अगर कोई बस्ती दिख जाए तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, मुझे बाहर निकलने में आसानी होगी। और इसी के साथ मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि ऊंचाई से मुझे कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। क्या दिखा रहा है, पागल है क्या? ये सब नहीं चाहिए, ये दिखाने नहीं चाहिए। देखो गाइस मशरूम, आज ये मशरूम हमारे खाने के काम आएगा। ये मशरूम, ये पता नहीं कुछ टाइप का मशरूम है, वैसे इसे कहते हैं चारकोल मशरूम। इसे अगर हम ब्लास्ट करें तो उसमें से चारकोल टाइप कुछ निकलता है, देखो। बट ये खाने लायक होता नहीं है, हम इसे नहीं खाएंगे। तो गाइस आज ऊपर आ चुके हैं और हमें आपसे आसपास रोड दिख रही है। गाइस मुझे रोड दिख रही है, गाइस रोड दिख रही है, उस तरफ रोड है। मुझे लग रहा है वहाँ पे आसपास कोई आता जाता होगा। मुझे रोड दिख रही है, हम पहले उधर ही चलते हैं और बाहर निकलने का काम करते हैं। चलो चल। तो गाइस मुझे सड़क तो मिल गई है, बट मुझे यहाँ से बाहर निकलने के किसी का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वीरान जंगलों में ज़्यादातर कोई आता नहीं है। बट फिर भी मैं धीरे धीरे निकलूंगा। अरे मुझे गाने की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, मेरे हिसाब से कोई है, कोई आ रहा है, जल्दी जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। अरे कोई आ रहा है। अरे बहन चो कांटे लग गए। अरे ये तो सल्लू को बचाने, शेरा को बचाने सल्लू आया है। ओ भोसड़ी के रुक साले मेरी गांड मरी पड़ी हुई थी और तू अब आया है मुझे बचाने। कोई बात नहीं, इसी के साथ शेरा वर्सेस वाइल्ड यही एंड होता है। हम इस वीरान जंगलों से बाहर निकल गए और इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो गाइस इसी के साथ मैं इस वीरान जंगल से बाहर निकल गया और मुझे बचाने ये बैंका लैंड बहुत देर बाद आया। आना तो सल्लू को ही पड़ा आखिर में बचाने के लिए। क्या करे, शेरा भी जंगल में सेफ नहीं है। हाँ एक शेर भी जंगल में सेफ नहीं है। और अब इसी के साथ हम सड़क पे आ चुके हैं और अब मुझे लोग दिख रहे हैं। बैंका लैंड इससे अच्छा तो वो जानवर थे, फिर भी कोई बात नहीं, हम बच गए हैं और अब हम अपने सेफली अपने घर जा रहे हैं। और इसी के साथ देखते रहिए शेरा वर्सेस वाइल्ड, द फनी वर्जन ऑफ मैन वर्सेस वाइल्ड। सस्ता मैन वर्सेस सस्ता मैन वर्सेस